हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। प्रोनाउन की इस कड़ी में अब हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जनरली बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन के हिंदी में मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, थोड़ा इस चीज को एक साइड रखते हैं। देखो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण, ये दोनों ऐसी चीजें हैं बच्चों जिनमें कुछ ऐसे पहलुओं जो होते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो बच्चों, आपको ये ग्रामर बाइलिंगुअल यानी द्विभाषा में इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि बच्चों अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के टर्म कुछ नहीं भी समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ पा रहे हो आप, तो बच्चों अगर आपको उसको उसका मतलब बच्चों हिंदी में पता है, या बच्चों आपको वही चीज अगर हिंदी में आती है या उसकी हिंदी व्याकरण पता है बच्चों, तो आप उस चीज को यहाँ इंग्लिश से मैच करा के बच्चों उस चीज को समझ भी सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको कोई टर्म भूल भी रहा है बच्चों, तो हिंदी में भी सोच लिया करो उस चीज का मतलब, तो वो चीजें बच्चों आसान लगने लग जाती हैं। जनरली मैं कभी भी जब कंपटीशन में बैठता हूँ बच्चों, तो मैं ऐसे ही करता हूँ और वो चीजें बच्चों सही भी होती हैं। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज का ही फर्क है, ग्रामर में बहुत ही समानताएं हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें ऐसे सर्वनाम आएंगे जिनसे किसी भी वर्ड्स की निश्चितता यानी उनके फिक्स नंबर का बोध नहीं होगा। जैसे देखो बच्चों, दिस प्रोनाउन डज नॉट शो एनी डेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी ये प्रोनाउन ऐसे होंगे जो किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग के डेफिनिट नंबर को यानी निश्चित संख्या को शो नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे। उनमें कौन कौन से वर्ड आएंगे देखो बच्चों, बॉडी जिसमें जिसमें लगा रहता है एवरी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, जिसमें जिसमें वन लगा रहता है एवरी वन, नो वन, सम वन, एनी वन, जिसमें जिसमें थिंग लगा रहेगा बच्चों एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सम कोई या कुछ, बोथ दोनों, ऑल सभी, एनी, मोस्ट, एनफ, एनफ का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त, फ्यू कुछ, मेनी, नन लिटिल, वन अदर, अदर्स, ऐसे बच्चों ढेर सारे इसमें वर्ड्स आते हैं। और भी बच्चों प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने आपके लिए सफिशियंट है बच्चों इसमें लिख दिए गए हैं। बच्चों इन चीजों को थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो एवरीवन नोज अबाउट राम, सभी कोई राम को जानते हैं, सब जन राम को जानते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, ऑल आर नॉट बॉर्न रिच, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल आर नॉट बॉर्न रिच, लेकिन सारे लोग क्या बच्चों अमीर पैदा नहीं होते बच्चों। अमीर, अब बच्चों यहाँ अमीरी का मतलब बच्चों ऐश्वर्य से है, ऐश्वर्य यानी कि रिचनेस, रिचनेस यानी कि बच्चों प्रॉस्पर्टी, प्रॉस्परिटी संपन्नता। बच्चों रिचनेस का मतलब यहाँ बच्चों ऐसा नहीं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो जाए, रिचनेस का मतलब बच्चों आप अच्छे कर्म किए हो, ठीक ना बच्चों, ठीक है, तो ये चीजें तो बच्चों यहाँ पर ऑल, यहाँ पर बच्चों सम हो गया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं, या हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बच्चों, ठीक है। somebody has stolen my umbrella, किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है। one or other of them will be there, ठीक है ना, उनमें से कोई ना कोई वहां पर होगा या गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या क्या है यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और डिटेल में पढ़ना हो बच्चों तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को गूगल करिए, उसके ढेर सारे एग्जांपल देखिए बच्चों, तो आपको ये चीजें और ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज बच्चों, आप डेली डेली जब पेपर पढ़ा करो, चाहे द हिंदू हो, चाहे चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, तो देखो बच्चों अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठ रहे हैं तो बुक पढ़ते टाइम या न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या मैगजीन या आर्टिकल, अगर आप किसी भी चीज को रीड कर रहे हैं तो आप उस चीज की ग्रामर को भी बच्चों अपने मन में बैठाते चले या अस्यूम करते चले बच्चों, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं दे आर गोइंग टू आगरा, दे आर गोइंग टू दिल्ली, तो बच्चों यहाँ पर ये भी जानते चले कि दे क्या है प्रोनाउन है,
कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में बच्चों कौन सा जेंडर हो सकता है बच्चों? कॉमन जेंडर हो सकता है बच्चों। कौन सा नंबर हो सकता है बच्चों? प्लूरल नंबर हो सकता है। कौन सा केस हो सकता है बच्चों? नॉमिनेटिव केस हो सकता है। तो बच्चों सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, तभी आपके लिए इंग्लिश एकदम से आसान लगेगी। आई होप बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन आपकी समझ में आ गया होगा, और इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ें बच्चों आपके समझाई जा रही हैं, मैं आशा करता हूँ बच्चों कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर बच्चों आपको भाषा-भूषा में कोई किसी भी प्रकार का बच्चों फंबलिंग अगर समझ में आ भी रही है बच्चों, तो आप बच्चों इन टॉपिक को थोड़ा-सा यहाँ पर देख के 1 से 2 बार समझ के बच्चों आप बुक से भी उन चीज़ों को आसानी से अपनी भाषा में समझ भी सकते हैं। मैंने आपको इन डेफिनिशन के थ्रू बच्चों चीज़ों को गाइड करने का ही प्रयास किया है। ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।